और माननीय मुख्यमंत्री जी। माता की, भारत माता की, काली मैया की, दुर्गा मैया की। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अमर रहे। सितारगंज शक्ति फार्म में आज बैगुल नदी पर बनने वाले पुल के शिलान्यास के इस बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम में अभी जिनका संबोधन आप सब सुन रहे थे, पूरे सितारगंज विधानसभा को और शक्ति फार्म क्षेत्र को निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने वाले, आप सबके लिए लगातार मंत्री वो पूरे प्रदेश के हैं, लेकिन विशेष रूप से हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र शक्ति फार्म की निरंतर चिंता करने वाले आप सबके प्रिय विधायक, उत्तराखंड सरकार के मंत्री भाई सौरभ बहुगुणा जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष श्री अजय मौर्य जी, प्रमुख सितारगंज श्री उपकार जी, इकबाल सिंह लाडी जी, खतीब अहमद जी, सुखदेव सिंह जी नगर पालिका अध्यक्ष सितारगंज, किसान आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुरेंद्र सिंह नामधारी जी, श्रीमती फरजाना बेगम जी अल्पसंख्यक आयोग की उपाध्यक्ष, कार्तिक राय जी, विधान सरकार जी, राकेश त्यागी जी, उदय राणा जी, देवू मंडल जी, केपी मंडल जी, रविंदर सिंह जी, श्रीमती प्रभा रावत जी अध्यक्ष दुग्ध संघ उधम सिंह नगर, मीनाक्षी विश्वास जी मंडल अध्यक्ष महिला मोर्चा, नमिता मंडल जी, शिवानी मंडल जी, संगीता डे जी, दीपिका मालांकर जी, बीडीसी राजनगर विनीता विश्वास जी, बीडीसी अरविंद नगर पंकज बसु जी, अशोक माली जी, कृष्णपद मंडल जी, शंकर गोलदार जी, विष्णुपद प्रमाणिक जी, गोपाल सरकार जी, रविंद्र विश्वास जी, महेंद्र सिंह जी, भजन सिंह जी, जगदीश डालमिया जी, तारक मंडल जी, अजय जायसवाल जी, सुनील विश्वास जी, देवेंद्र पोद्दार जी, अनिमा हल्दर जी, किशोर राय जी, रामचंद्र जी, हमारे फकीर सिंह कन्याल जी, जायसवाल जी और सभी उपस्थित यहाँ पर मंचासीन सभी हमारे पदाधिकारीगण, और आज इस चिलचिलाती धूप में इतना तापमान, भगवान सूर्य की प्रचंड गर्मी में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आज के इस कार्यक्रम में हमको आशीर्वाद देने के लिए पधारे हमारे शक्ति फार्म सितारगंज विधानसभा के सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे युवा नौजवान साथी, प्यारे बच्चों, मीडिया के हमारे सभी मित्र, आप सब ने यहाँ पहुँचने पर बहुत गर्मजोशी से मेरा और सौरभ बहुगुणा जी का और अन्य साथियों का यहाँ स्वागत किया, अभिनंदन किया। हमारी बहनों ने तिलक लगाया, नौजवान साथियों ने जोश में नारे लगाए, बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया। मैं भी आपको दोनों हाथ जोड़कर, सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। भाइयों बहनों, ये आप सभी का स्नेह है, आप सभी का आशीर्वाद है कि मुझे और सौरभ भाई को निरंतर प्रदेश की सेवा करने की शक्ति प्रदान करता है। आप सबकी उपस्थिति, आप सबका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत आज हर्ष का विषय है कि मुझे आज सितारगंज विधानसभा के अंतर्गत जो आज ये महत्वपूर्ण पुल जिसका निर्माण होने जा रहा है, जिसका आज यहाँ पर शिलान्यास हुआ है, शक्ति फार्म बैगुल नदी पर बनने वाला पुल 11 करोड़ रुपए की इस महत्वपूर्ण लागत से बनने वाले इस सेतु का शिलान्यास करने का आप सबके साथ आज यहाँ पर सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हो रही है
कि शक्ति फार्म क्षेत्र को सिटकुल से जोड़ने के लिए इस पुल के निर्माण से इस पूरे क्षेत्र के शक्ति फार्म क्षेत्र के आसपास क्षेत्र के सिटकुल आने जाने वाले लोग, आम जनता के लोग, उन सभी को इसके बन जाने से हमारे व्यापारी भाइयों को औद्योगिक प्रतिष्ठानों से विकासखंड कार्यालय सिसोना तक पहुंचने के लिए 9 किलोमीटर की दूरी कम करनी पड़ेगी। और इसके लिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। जैसा अभी सौरभ जी बता रहे थे, यहाँ पर मुझे खुशी है कि ये शक्ति फार्म मेरे लिए कोई दूर का क्षेत्र नहीं है। ये सब मेरा परिवार है, हमारे घर के लोग हैं। मैं बचपन से शक्ति फार्म आता रहा हूं और 2022 के चुनाव में आप लोगों ने बड़ा आशीर्वाद देकर इस क्षेत्र से सौरभ बहुगुणा जी को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा भेजा था। और जितने वायदे इन्होंने किए थे, हमने किए थे, वो सारे के सारे काम एक एक करके आगे बढ़ाने का हमने संकल्प लिया है। भाइयों बहनों, जो काम पूरे हो गए हैं, उसके अतिरिक्त जो रह गए, उन सभी कामों को आने वाले समय में हम धरातल पर उतारेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज हमारा राज्य तेज गति से विकास कर रहा है, समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। मैं आप सबको बधाई भी देना चाहता हूं कि यहां सब हमारे शक्ति फार्म क्षेत्र में पूरे हमारे पश्चिमी बंगाल से आए हुए हमारे बंगाली समाज के भाई बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक पश्चिमी बंगाल में पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली में भी कमल खिल गया है। आप सबको बधाई। वहां पर भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवादी सरकार बन गई है। और जहां भी चुनाव हो रहे हैं, जिस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं, हर राज्य में अब जनता डबल इंजन सरकारों को चुनने का काम कर रही है, क्योंकि डबल इंजन की सरकार ये विकास की, सुशासन की, गरीब कल्याण की ये पर्याय बन गई है। विकास का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार, सुशासन का दूसरा नाम है डबल इंजन की सरकार। गरीब कल्याण, गरीबों को आगे बढ़ाना, समाज के अंतिम छोर में रहने वाले व्यक्तियों को, हर नागरिक के जीवन में सुविधा पहुंचाना, ये डबल इंजन सरकार की प्राथमिकता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में जो है आज तय की जा रही है, संकल्प के साथ आगे बढ़ाई जा रही है। इसीलिए जितने राज्य हैं, देखिए आप, उत्तराखंड में पहले ही कमल खिल गया था, उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, दिल्ली, आसाम, त्रिपुरा से लेकर और बंगाल में तो इस बार इतिहास ही बन गया। इसलिए भाइयों बहनों, हमारी सरकार राज्य के अंदर आज सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, सभी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए काम कर रही है। हमारी सरकार द्वारा उधम सिंह नगर जनपद और शक्ति फार्म